नमस्कार दोस्तों, आज एक छोटी सी कविता उस शख्स के लिए जिसका हमारी जिंदगी में एक अनमोल स्थान होता है। मैं बात कर रहा हूं मां की। आज मेरी छोटी सी कविता सभी मां को समर्पित। मैं अपनी जीवन की यात्रा में बस इतना सा चाहता हूं मैं अपनी जीवन की यात्रा में बस इतना सा चाहता हूं, परिवार को पेड़ समझकर उसकी छांव में बैठना चाहता हूं। पेड़ पर जब भी कमर लगाऊं तो पिता का सहारा समझता हूं। पेड़ पर जब भी कमर लगाऊं तो पिता का सहारा समझता हूं। और जब भी जमीन पे बैठूं तो मां की गोद ही समझता हूं। और जब भी जमीन पे बैठूं तो मां की गोद ही समझता हूं। मां तू एक माली है जो फूलों की तरह मेरा ख्याल रखती है। मां तू एक माली है जो फूलों की तरह मेरा ख्याल रखती है। मेरी शिकायत अब पापा से छुपाती है। मां तेरी बातें मेरे मन को छू लेती हैं। बस एक तू ही तो है जो मुझे समझती है। बस एक तू ही तो है जो मुझे समझती है। मुझे घर के काम में हाथ बटाना अच्छा लगता है, पर क्या करूं, हर सामान अपनी जगह पर मिलता है। उनको जब भी भूखा देखूं मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर क्या करूं, उन्हें मुझे खिलाकर फिर खुद खाना अच्छा लगता है। दोस्तों, अपनी कविता के माध्यम से आप सभी के बीच में एक प्रश्न रखना चाहता हूं। जब हम छोटे थे तो बिन बुलाए समझ जाती थी, हमें सुनाने के लिए लोरी सुनाई जाती थी। पहले और अब में इतना सा तो अंतर है दोस्तों। मां पहले पूरी रात गोद में बिठाती थी और हम उन्हें पूरी जिंदगी वृद्धाश्रम में बिठाते हैं। और अंतिम चार पंक्तियां, मां मैं आपको कविता में गुनगुना रहा हूं। मां आपको दिल की बात बता रहा हूं। आपकी बताई बातों को मां मैं कैसे भूल सकता हूं। मां मैं आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मां मैं आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।